हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खान ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स, क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के लॉसेस से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक पिक करने की एक ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जिस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी बहुत हाई है और जिस सिंगल स्ट्रैटेजी के बेसिस पर आप अपने स्टॉक मार्केट के सारे लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए ट्रेडर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर्स, आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी का जो हमारा स्कैनर है, जिस स्कैनर के बेसिस पर हमें स्टॉक को पिक करना है, उस स्कैनर को चार्ट पर लगाने के लिए हम गूगल पर चले जाएंगे और गूगल पर जाकर सर्च करेंगे charting.com। इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। चार्टिंग की वेबसाइट ओपन होने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और हमारा जो स्कैनर का ऑप्शन है, इसमें जो ये हमारा क्रिएट योर ओन का ऑप्शन है, हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट योर ओन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ट्रेडर्स, आज का जो हमारा कंडीशन है, जिस कंडीशन के बेसिस पर हमें हाई मोमेंटम वाले स्टॉक को पिक करना है, उस कंडीशन को चार्ट पर लगाने के लिए मैट फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारा जो पहला कंडीशन है वो ये है कि हमारा डेली का क्लोज ग्रेटर देन हो हमारे प्रीवियस के 20 डे एगो के हाई के। तो इस कंडीशन को चार्ट पर लगाने के लिए हम टाइप करेंगे मैक्स में हम यहाँ पे इसे नंबर से चेंज करके यहाँ पर हम हाई टाइप कर देंगे और इसे हम डेली से चेंज करके प्रीवियस के 20 डे एगो कर देंगे। तो हमारी आज की पहली कंडीशन ये है। और जो हमारा सेकंड कंडीशन है वो ये है कि हमारा डेली का वॉल्यूम ग्रेटर देन हो हमारे 1 डे एगो के वॉल्यूम के। इसे हम डेली से चेंज करके 1 डे एगो कर देंगे। और जो हमारा थर्ड कंडीशन है वो ये है कि हमारा जो क्लोज हो वो ग्रेटर देन हो नंबर 100 के। इस कंडीशन को चार्ट पर अप्लाई करने के बाद हमें इस कंडीशन को 9:15 की जो हमारी पहली कैंडल बनती है, उस कैंडल के बन जाने के बाद जो हमारी 9:21 की जो हमारी 5 मिनट की सेकंड कैंडल होती है, उस सेकंड कैंडल पे हमें इस कंडीशन को रन करना है। और ट्रेडर्स, हमारा जो सेगमेंट कैश है, इसे हम कैश से चेंज करके फ्यूचर कर लेंगे। ट्रेडर्स, आज हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस के स्टॉक में एंट्री प्लान करने की स्ट्रैटेजी सीखेंगे। फ्यूचर के स्टॉक सेलेक्ट करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे जो फ्यूचर्स के स्टॉक होते हैं उसमें हमें हाई वॉलेटिलिटी मिलती है। और ट्रेडर्स, हम उसके बाद रन स्कैन पर क्लिक करेंगे। रन स्कैन पर क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्टॉक को चार्ट पर लगाने के बाद आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी का जो हमारा इंडिकेटर है, जिस इंडिकेटर के बेसिस पर हमें इस स्टॉक में एंट्री प्लान करना सीखना है, उस इंडिकेटर को चार्ट पर लगाने के लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में चले जाएंगे। और आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी का जो हमारा पहला इंडिकेटर है वो ये है हमारा बुल बेयर पावर ट्रेंड। बुल बेयर पावर ट्रेंड बाय ट्रेड ब्लिट्स, इस इंडिकेटर को हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। और जो हमारा सेकेंड इंडिकेटर है वो है मल्टीपल मूविंग एवरेज यूजिंग वन इंडिकेटर बाय माईफी। इस इंडिकेटर को हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। इन दोनों इंडिकेटर को चार्ट पर लगाने के बाद तो चलिए ये समझ लेते हैं कि इन दोनों इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन के बेसिस पर हमें स्टॉक में एंट्री कैसे प्लान करना है। तो चलिए ट्रेडर्स, पहले हम बुल बेयर पावर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में समझ लेते हैं। हमारा जो बुल बेयर पावर ट्रेंड इंडिकेटर है, ये ट्रेंड कन्फर्मेशन इंडिकेटर है। ट्रेडर्स, हमारे बुल बेयर पावर ट्रेंड इंडिकेटर में हमारा जो ये ग्रीन कलर का ग्राफ है, ये हमारा बुलिश ग्राफ है। और हमारा जो ये रेड कलर का ग्राफ है, ये हमारा बेरिश ग्राफ है। ट्रेडर्स, हमारे बुल बेयर पावर ट्रेंड इंडिकेटर में इसमें जो हमारा अपर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारा +2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। और जो हमारे ये सेंटर का जीरो, और ट्रेडर्स इसमें जो हमारा सेंटर का हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारा जीरो लाइन है। और ट्रेडर्स, इसमें जो हमारा ये डाउन साइड का जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारा -2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। हमारे जो ये जीरो लाइन पे ट्रेडर्स हमारे जो बार्स बनते हैं, ये हमें मार्केट के ट्रेंड के स्ट्रेंथ को बताते हैं कि मार्केट में जो हमारा ट्रेंड का स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। और ट्रेडर्स, हमारी जो ये ब्लैक कलर की लाइन है, ये हमारी ट्रेंड लाइन है। ट्रेडर्स, हमारा जो बुल बेयर पावर ट्रेंड इंडिकेटर है, ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है और इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी बहुत हाई है। तो चलिए ट्रेडर्स, ये समझ लेते हैं कि इस इंडिकेटर के बेसिस पर हमें स्टॉक में एंट्री प्लान कैसे करना है। जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं, जब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड होता है, तब हमारी जीरो लाइन पे ग्रीन कलर के बार्स बनने शुरू हो जाते हैं, जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और उसके साथ साथ हमारी जो ये ट्रेंड लाइन है ब्लैक कलर की,
ये हमारे ज़ीरो लाइन और हॉरिजॉन्टल हमारी +2 लाइन को ब्रेक करके अपसाइड में चली जाती है। और उसके साथ साथ ट्रेडर्स हमारा जो ये ग्रीन कलर का ग्राफ है ये अपसाइड में बनना शुरू हो जाता है। और ट्रेडर्स हमारा जो ये रेड कलर का ग्राफ है ये हमारे ज़ीरो लाइन और -2 लाइन के बीच में आ जाती है। ये हमें ये बताता है कि मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रेंथ है। और ट्रेडर्स जब मार्केट का हमारा ट्रेंड बेरिश होता है तब हमारी ज़ीरो लाइन पे रेड कलर के बार्स बनने शुरू हो जाते हैं। और उसके साथ साथ हमारी जो ग्रीन कलर की लाइन है, हमारा ग्रीन ग्राफ, ये हमारे ज़ीरो लाइन और +2 लाइन के बीच में आ जाता है। और जो हमारा ये और ट्रेडर्स हमारा जो ये ब्लैक कलर का ट्रेंड लाइन है ये हमारे ज़ीरो लाइन और -2 लाइन को ब्रेक करके डाउन साइड में आ जाता है। और उसके साथ साथ ट्रेडर्स हमारा जो ये रेड कलर का लाइन है ये डाउन साइड का ग्राफ बनाते हुए नीचे की तरफ अपना ग्राफ बनाता है, जो हमें ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश स्ट्रेंथ है। और ट्रेडर्स ये हमें मार्केट की कंसोलिडेशन को भी बताता है कि जब मार्केट में ट्रेडर्स कोई स्ट्रेंथ नहीं होता तब जो हमारा बुल बेयर पावर ट्रेंड इंडिकेटर है इसमें ना हमारी ग्रीन लाइन और ना ही रेड लाइन हमारे ज़ीरो लाइन के पास नहीं होती। जब हमारी मार्केट मोमेंटम लेस होती है, जब मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं होता, तब हमारे ज़ीरो लाइन पे कोई कलर के बार्स नहीं बनते। तो जैसा ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि जब इस पोजीशन पे मार्केट हमारी कंसोलिडेशन जोन में थी तब इस पोजीशन पे हमारा जो बुल बेयर पावर ट्रेंड इंडिकेटर है ये हमें कंसोलिडेशन भी बता रहा था कि मार्केट जो हमारी है ट्रेंडलेस है, मार्केट का स्ट्रेंथ जो है वीक है। तो ट्रेडर्स ये हमारा जो बुल पेयर पावर ट्रेंड इंडिकेटर है ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है। हम अपने इस इंडिकेटर के सेटिंग में चले जाएंगे। ट्रेडर्स हम अपने बुल पेयर पावर ट्रेंड के इंडिकेटर की सेटिंग में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। इसमें जो हमारा इनपुट है वो 8 रहेगा, इसके सेटिंग को हम ओके कर देंगे। और ट्रेडर्स हमारा जो सेकेंड इंडिकेटर है वो EMA है। हमारा जो EMA इंडिकेटर है ट्रेडर्स ये हमें मार्केट में ट्रेंड के डायरेक्शन को बताता है कि मार्केट में हमारा ट्रेंड का जो डायरेक्शन है ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है या बेरिश है। जब हमारा कैंडल हमारे EMA के ऊपर ट्रेड करता है तो ये कंसीडर किया जाता है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो बुलिश डायरेक्शन है। और उसके अपोजिट जब हमारी कैंडल हमारे EMA के नीचे ट्रेड करती है तब ये कंसीडर किया जाता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश ट्रेंड है। और ट्रेडर्स हमारा जो इसमें EMA है, इसमें जो हमारा EMA में हमारा 20 पीरियड EMA है ये हमारे करंट कैंडल से प्रीवियस के 20 कैंडल का एक एवरेज हमें देता है। पर ये हमारा जो EMA इंडिकेटर है ये करंट कैंडल को ज़्यादा वेटेज देता है। ट्रेडर्स आज की स्ट्रैटेजी में मैंने मल्टीपल EMA का यूज़ किया है। ट्रेडर्स हम अपने मल्टीपल EMA इंडिकेटर की सेटिंग में चले जाएंगे। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि आज की स्ट्रैटेजी में मैंने 20, 50, 100 और 200 EMA का यूज़ किया है। और इसी EMA के कॉम्बिनेशन के बेसिस पर हमें ट्रेड में कैसे एंट्री प्लान करनी है चलिए ये सीख लेते हैं। तो चलिए ट्रेडर्स ये समझ लेते हैं कि मल्टीपल EMA और बुल बेयर पावर ट्रेंड इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है। इसके सेटिंग को हम ओके करके सेव कर देंगे। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हम अपने इस स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम पर लगा लेंगे। डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेडर्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज की जो हमारी कैंडल बनी है, हमारी ये जो आज की डेली की कैंडल है ये हमारे प्रीवियस के 20 कैंडल हमारे जो प्रीवियस की 20 कैंडल बनी है ट्रेडर्स, हमारी ये वाली कैंडल बनी हमारी इस कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो हमें ये बताता है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। क्योंकि जो हमारा डेली में 20 कैंडल का एक रेंज था, हमारे आज करंट डे की कैंडल ने उस रेंज को ब्रेक कर दिया है। तो हमें जो ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। और उसके साथ साथ ट्रेडर्स हमारे जो मल्टीपल EMA है ये भी सिमेट्रिकल है, मतलब पहले 200 फिर 100 फिर 50 फिर 20 है। और उसके साथ साथ ट्रेडर्स आप देखें कि जो हमारा बुल बेयर पावर ट्रेंड इंडिकेटर है ये भी हमें ट्रेंड के स्ट्रेंथ को बता रहा है कि मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और ट्रेडर्स उसके साथ साथ हमारे जो आज के करंट डे की वॉल्यूम है वो हमारे प्रीवियस डे के वॉल्यूम से ज़्यादा है। जो ट्रेडर्स हमें मल्टीपल एनालिसिस से हमें ये बता रहा है कि जो हमारा मार्केट का डायरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और ट्रेडर्स एक बात का ध्यान ज़रूर दें, आप कभी भी किसी भी स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करें तो मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस ज़रूर करें। और मल्टीपल टाइम फ्रेम में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस से हमें मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है कि हमारे मार्केट का डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है। तो ट्रेडर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे हायर टाइम फ्रेम पर, डेली के टाइम फ्रेम पर हमारी जो ये वाली कैंडल थी ट्रेडर्स,
जो हमारे प्रीवियस में 20 कैंडल के हाई के रेंज में ट्रेड कर रही थी, पर जो हमारी आज की कैंडल बनी है, हमारी आज की करंट डे की कैंडल ने हमारे इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है, जिसे ये कंसीडर किया जा सकता है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। तो ट्रेडर्स हम अपने टाइम फ्रेम पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारे इस स्टॉक में कितनी स्ट्रॉन्ग और ट्रेडर्स आप देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारे इस स्टॉक में कितना स्ट्रॉन्ग मूव आया है। और ट्रेडर्स हमें इसमें अपनी एंट्री प्लान कब करनी है, चलिए ये समझ लेते हैं कि हमारे डेली टाइम फ्रेम पर हमारा जो EMA इंडिकेटर है ये सिमेट्रिकल है और हाई और डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि हमारा अगर डेली टाइम फ्रेम पर हमारा EMA सिमेट्रिकल है, मतलब पहले 200 फिर 100 फिर 50 फिर 20 है। जब हमारे लोअर टाइम फ्रेम पर भी ट्रेडर जब हमारा EMA सिमेट्रिकल हो जाए तभी हमारे इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग एंट्री बनती है। तो आप देखें कि इस पोजीशन पर हमारा जो जितने भी हमारे EMA हैं ये क्रॉसओवर करके सिमेट्रिकल हो गए हैं और उसके साथ साथ ट्रेडर्स हमारा जो बुल बेयर पावर ट्रेंड इंडिकेटर है जो हमें ये बता रहा है कि हमारा मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और ट्रेडर्स आप देखें कि इस स्टॉक में कितना स्ट्रॉन्ग मूव आया है, वो इसलिए आया है क्योंकि हमने जो मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस भी किया और उसके साथ साथ हमने राइट स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करी और उसके साथ साथ हमने जो पावरफुल इंडिकेटर का यूज़ किया है, इस इंडिकेटर ने हमें सही डायरेक्शन बताया कि हमारे स्टॉक का डायरेक्शन क्या है। तो ट्रेडर्स ये एक परफेक्ट सेटअप बन रहा है हमारा इस स्टॉक में एंट्री प्लान करने का। और ट्रेडर्स अगर हम इस स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करते हैं तो आप हमारा जो स्टॉप लॉस हम लगाएंगे ट्रेडर्स वो हम अपने इस 5 मिनट के फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे लगाएंगे। इस कैंडल के लो के नीचे लगाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है ट्रेडर्स कि हमारा जो 5 मिनट की हमारी फर्स्ट कैंडल होती है ये एक पोटेंशियल कैंडल होती है। पोटेंशियल कैंडल का मतलब ये हुआ कि यही हमारी जो 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल बनती है मार्केट में, ये हमारी कैंडल हमारा इस मार्केट के ट्रेंड के डायरेक्शन को कंफर्म करती है कि हमारा मार्केट में हमारे ट्रेंड का डायरेक्शन बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा। ट्रेडर्स आप देखें कि हमारी इस 5 मिनट की हमारी फर्स्ट कैंडल ने प्रीवियस के EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है और प्रीवियस के EMA के ऊपर क्लोजिंग देने के साथ साथ इसमें जो हमारा बुल बेयर पावर ट्रेंड इंडिकेटर है इसमें हमें ये भी पता चला है कि इसका जो स्ट्रेंथ है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रेंथ है। और ट्रेडर्स इसके साथ साथ हमारी जो कैंडल क्लोजिंग दी है ये कैंडल हमारे प्रीवियस की जो क्लोजिंग हुई थी लास्ट कैंडल पे इस क्लोजिंग के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है, जो हमें ये भी बता रही है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश डायरेक्शन है। और ट्रेडर्स इसी वजह से अगर हम इस स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करेंगे तो अपने स्टॉप लॉसेस को हम 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे लगाएंगे। और ट्रेडर्स आप एक बात का ध्यान ज़रूर दें कि आप कभी भी किसी भी स्टॉक में एंट्री प्लान कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट अपने टारगेट को 2 से 3% का रखें। और आप देखें ट्रेडर्स हमें इस स्टॉक में कितना अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला है। इस सिंगल स्ट्रैटेजी के बेसिस पर ट्रेडर्स हमें 3.68% के लगभग का मूव कैप्चर करने को मिला है, जो एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है ट्रेडर्स। ट्रेडर्स इस तरह की स्ट्रैटेजी आपको कोई भी स्टॉक के एजुकेटर नहीं शेयर करेंगे। इस तरह की स्ट्रैटेजी आपको सिर्फ और सिर्फ खान ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पर मिलेगी ट्रेडर्स मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ सिर्फ इसलिए कि आप स्टॉक मार्केट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीख पाएँ। ट्रेडर्स हमें इस स्टॉक से एग्जिट कब लेना है, चलिए ये समझ लेते हैं कि जब हमारी 2 कैंडल लगातार हमारे 20 पीरियड EMA के नीचे अपनी क्लोजिंग दे दे तभी हम इस स्टॉक से अपनी एग्जिट लेंगे, नहीं तो हम अपने स्टॉक में बने रहेंगे और एक अच्छा मूव कैप्चर करेंगे। तो चलिए ट्रेडर्स ये समझ लेते हैं कि जिस कंडीशन के बेसिस पर मैंने स्टॉक को पिक किया है इस कंडीशन को कैसे आपको अपने चार्टिंग की वेबसाइट पर अप्लाई करना है और इस कंडीशन के बेसिस पर आपको स्टॉक को कैसे पिक करना है। तो सिंपली ट्रेडर्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे ये कंडीशन पेस्ट है, आपको सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कंडीशन को कॉपी कर लेना है और कंडीशन को कॉपी करने के बाद आप चार्टिंग की वेबसाइट में चले जाएंगे और चार्टिंग की वेबसाइट में जाने के बाद हमारा जो मैजिक फिल्टर वाला ऑप्शन है इस ऑप्शन पर आप क्लिक करके यहाँ पर इस कंडीशन को पेस्ट कर देंगे और कंडीशन को पेस्ट करने के बाद जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं हमारे सामने हमारी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। हमें सिर्फ इस सेगमेंट को कैसे चेंज करके फ्यूचर पे करना है, उसके बाद हम रन स्कैन पर क्लिक करके स्टॉक को पिक कर सकते हैं। जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि मैंने कितने सिंपल तरह से स्टॉक में एंट्री एग्जिट प्लान करने की आपको एक स्ट्रैटेजी सिखाई है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है ट्रेडर्स। पर ट्रेडर्स एक बात का ध्यान ज़रूर दें कि किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करने से पहले उसकी बैक टेस्टिंग ज़रूर करें, उसके बाद ही किसी भी स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करें।
और ट्रेडर्स अगर आपको स्टॉक मार्केट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना है तो इस एंड स्क्रीन में शो हो रहे वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने स्टॉक मार्केट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाया है। तो ट्रेडर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।